नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक संख्या में देखें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने साथियों को बताएं, मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर जरूर करें। आज हम किस पर बात करने वाले हैं? अगले 24 घंटे के ऊपर अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अमेरिका से आने वाले सामान के ऊपर और साथ ही साथ भारत जो सामान निर्यात करता है उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ा पॉइंट यह है कि आपकी और मेरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी हमको देखना होगा। ये भी हमें समझना होगा कि भारत के एक आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने अभी तक अमेरिका के साथ इन पूरे संबंधों को बहुत मैच्योर ढंग से, यानी बहुत ही परिपक्वता के साथ डील किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे या उनको ऐसा लगा होगा कि जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा और ये उन सामानों पर लगाया जाएगा जो अमेरिका आयात करता है, यानी भारत जिन सामानों को निर्यात करता है उन सामानों पर 50% टैरिफ होगा। लेकिन इसमें भी उन्होंने अपने लिए गुंजाइश रखी। उन्होंने जो महत्वपूर्ण और क्रिटिकल सेक्टर हैं जो अमेरिका के लिए बेहद मददगार हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको इस टैरिफ के अंदर से बाहर रखा है। ये टैरिफ रत्न, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इसके अलावा जो कपड़े हैं, इसके अलावा जो बाकी रोजमर्रा का सामान जाता है अमेरिका में, उस पर लगाया गया है। और इस टैरिफ लगने के बाद भारत में तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट उसका नहीं होगा। कुछ एक सामान पर असर जरूर हो सकता है, जैसे कपड़े हों, लेकिन रोजमर्रा का और कोई सामान इसके चलते बहुत महंगा हो जाएगा, इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। लेकिन यहाँ भारत को घाटा होगा, क्योंकि भारत अमेरिका को निर्यात करके डॉलर कमाता है, उसकी यह कमाई रुक जाएगी। एक आंकड़ों की अगर बात करें तो 2024-25 में भारत ने लगभग 132 अरब डॉलर का व्यापार जो है अमेरिका से किया है। अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है, जिसमें 87 अरब डॉलर का निर्यात जो है वो हमने अमेरिका को किया है। 87 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। अगर हम 87 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे छोटे और बड़े व्यापारी, ऐसे लोग जो इस निर्यात से जुड़े हुए हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि इन तमाम निर्यातों पर 50% टैरिफ लग जाएगा, यानी ये चीजें अमेरिका में और महंगी हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अमेरिका में अगर ये चीजें महंगी हो गई तो उनका कंज्यूमर किस हिसाब से रिएक्ट करेगा, उनका जो उपभोक्ता है वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। वो टैरिफ को एक बम के तौर पर या टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है, यानी हम जो चीजें अमेरिका को निर्यात कर रहे हैं उन पर जो टैक्स लगता था वो पहले 18% के आसपास था, उसको बढ़ाकर 25% किया गया और उसके बाद बढ़ाकर उसे 50% कर दिया गया। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। ये बात दीगर है कि अमेरिका भी रूस से गैस खरीदता है। लेकिन कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी आप खुद कुछ भी करते रहो लेकिन दूसरों को आप उपदेश देने से नहीं चूकते। वैसा ही अमेरिका कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस और अमेरिका के बीच कोई व्यापार नहीं होता है, रूस और अमेरिका के बीच भी खूब व्यापार होता है। लेकिन भारत के खिलाफ उसने इस जो टैरिफ है इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार घाटा है वो बहुत बड़ा है। व्यापार घाटे का मतलब हम जितना निर्यात करते हैं और जितना आयात करते हैं, क्या उसके बीच कोई संतुलन है? उसके बीच संतुलन नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे चीप सामान बनाता है और अमेरिका में ये चीप सामान वहां के उपभोक्ताओं के जेबों को राहत पहुंचाता है। लेकिन जब ये सामान महंगा हो जाएगा तो इसका असर हमारे निर्यातकों पर पड़ेगा, फिर वो सस्ती चीजों को खरीदने लगेंगे और इससे हमारे निर्यातक प्रभावित होंगे। इसको लेकर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं मैं इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के पास कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं कि भारत अमेरिका के टैरिफ का किस तरीके से जवाब दे।
क्या भारत अमेरिका पर टैरिफ के बदले टैरिफ लगाएगा? क्या भारत अमेरिका की तरफ कोई नी जर्क रिएक्शन देगा? आपको पता है ये टैरिफ लगाने वाला बम लगभग 3.5 हफ्ते पहले शुरू हो गया था, लेकिन भारत ने इस पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। शायद डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे होंगे कि भारत एक ऐसा रिएक्शन दे जिसके बाद दोनों देशों के संबंध और डगमगा जाएं, लेकिन भारत ने बड़ी परिपक्वता के साथ इन चीजों को हैंडल किया है। भारत ने कहा है कि भारत अपना लचीलापन और ताकत दोनों बढ़ाएगा और भारत को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि तमाम एजेंसियां क्या कह रही है, क्या ट्रंप के इस टैरिफ का असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हमारी जीडीपी इससे प्रभावित होगी? लेकिन विशेषज्ञों का मानना है, चाहे वो S&P हो, चाहे स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, चाहे वो JP मोर्गन हो, इन तमाम लोगों का कहना है कि भारत की इकोनॉमी जो है पूरी तरह से कंजम्पशन बेस्ड है, यानी भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और भारत का अपना कंजम्पशन ही बहुत बड़ा है। 140 करोड़ की आबादी दुनिया के किसी भी देश की नहीं है और कंजम्पशन बेस्ड इस इकोनॉमी, यानी उपभोग वाली इस इकोनॉमी के चलते, यानी उपभोक्ता वाली इस इकोनॉमी के चलते भारत की प्रोस्पेक्ट्स पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि भारत की ग्रोथ रेट 6.5% होगी और वही अभी फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप अगर ये टैरिफ लगा देते हैं तो इसके बाद भारत की ग्रोथ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि भारत 87 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को करता है और ये हमारे कुल निर्यात का 2% है। ऐसे में भारत अब आगे अपने निर्यातकों को इंसेंटिव भी दे सकता है और साथ ही साथ निर्यातकों को प्रोत्साहन भी दे सकता है। ये दोनों करने के बाद जो है ऐसे नए प्रोस्पेक्ट्स पैदा हो सकते हैं जिसके चलते भारत जो है अपने लिए नए मार्केट खोजे। नए मार्केट कहां खोजे जा सकते हैं? नए मार्केट ब्राजील के अंदर खोजे जा सकते हैं, नए मार्केट जो है वो एशियाई देशों के अंदर खोजे जा सकते हैं, नए मार्केट मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर खोजे जा सकते हैं। तो ये तो भारत का विकल्प सुरक्षित है, लेकिन भारत जो है अमेरिका को जो निर्यात करता है उससे हमारे पास डॉलर में पैसा आता है और भारत इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। जानकारों का ये मानना है कि अभी तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की गाड़ी अटकी हुई है, लेकिन ये ट्रेड डील की गाड़ी जब बढ़ेगी तो ये पूरा का पूरा टैरिफ वॉर जो है ये टैरिफ कम होगा और इसमें किसी ना किसी तरह का रैशनल जरूर आएगा। इसके बाद हमारे जानकार क्या मानते हैं? उन जानकारों का ये मानना है कि भारत अमेरिका पर कई तरह के काउंटर टैरिफ लगा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत अमेरिका पर किसी भी तरह का कोई काउंटर टैरिफ लगाने के बारे में प्लान नहीं कर रहा है। बशर्ते भारत ने क्या किया है, भारत को आने वाले समय में
अमेरिका से बड़े बड़े हथियार खरीदने थे। अरबों और खरबों डॉलर की ये पूरी की पूरी जो है डील थी, लेकिन भारत ने अब इस खरीद को पॉज पर रख दिया है। भारत ने इस खरीद को रोका नहीं है, भारत ने इस खरीद को पॉज पे रख दिया है। तो अमेरिका में जो डिफेंस प्रोडक्शन का यूनिट है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका दूसरे देशों को हथियार बेच के अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन अमेरिका अब भारत को यह हथियार नहीं बेच पाएगा। इसमें F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं और इसके अलावा कई अन्य रक्षा उपकरण भी शामिल हैं। लेकिन भारत के ऐसा करने के बाद अमेरिका पर इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा और अमेरिका ये चाहेगा कि भारत उससे आधुनिक पीढ़ी के जो 5th जनरेशन के ये फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे, लेकिन भारत भी अपनी तरफ से अपने स्क्रू टाइट कर रहा है अमेरिका के ऊपर। भारत की दिक्कत क्या है? भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि इस ट्रेड डील, जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अटक गई है, जिस ट्रेड डील को 1 अगस्त तक पूरा होना था, जिसको लेकर अमेरिका ने डेडलाइन दी थी कि 1 अगस्त तक ये ट्रेड डील कर ली जाए, ये ट्रेड डील हो क्यों नहीं पाई है? इस ट्रेड डील के न होने का एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि अमेरिका ये चाहता था कि हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के मार्केट को, यानी दूध, दही, मक्खन, चीज़ और जो चीज़ें जो हैं दूध और दही से बनती हैं, वो हम अमेरिका के लिए खोल दें। इसके अलावा वो ये चाहता था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दें। ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जो भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, यानी भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उसकी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से चकनाचूर कर देंगे। अगर हमारा किसान उगाएगा और कंजम्पशन के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं, तो वो अपना सामान कहां बेचेगा? अमेरिका ये चाहता था कि उसके यहां सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है और इसको वो भारत को बेचना चाहता था। इसके अलावा वो ये चाहता था कि दूध उसके यहां जो होता है वो नॉनवेज दूध होता है, यानी गायों को मछली, चिकन और इसके अलावा बकरे का मांस खिलाया जाता है ताकि उनके दूध में प्रोटीन की संख्या अधिक हो सके। भारत के लिए ये कल्चरल इशू था और भारत ने डेयरी प्रोडक्ट्स के ऐसे चीज़ों के इंपोर्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते ट्रंप और नाराज हो गए और उन्होंने रशिया का ये एग्जाम्पल देते हुए कि रशिया से भारत तेल खरीदता है और रशिया से भारत के तेल खरीदने के चलते अमेरिका भारत पर 25% की बजाय 50% टैरिफ लगा रहा है। यहाँ पर उसने चालूपन किया या शाणापन किया, ये कहूँगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत से जो है वो दवाइयाँ नहीं आई तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। लाइफ सेविंग मेडिसिन, इन लाइफ सेविंग मेडिसिन को उसने इन टैरिफ से दूर रखा है। तो अमेरिका अपने हित को भी देख रहा है, दूसरी तरफ से भारत को डरा रहा है। भारत की परिपक्वता ही इसका जवाब है। भारत ऐसे मामले में कुछ ना बोले, अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करे। अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के साथ साथ हम लोकल फॉर वोकल, यानी वोकल फॉर लोकल, माफ कीजिएगा, वोकल फॉर लोकल, यानी घरेलू सामान को इस्तेमाल करने के लिए और सजग हो जाएं। यही हमारी अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में बेहतर बना सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का भी मंत्र दिया है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम अधिक से अधिक संख्या में घरेलू सामान का इस्तेमाल करें, जिससे अन्य देशों पर, जैसे अमेरिका पर, जैसे चाइना पर, जैसे बाकी और देश हैं, उन पर हमारी निर्भरता कम होगी और हमारे लोगों के जेब में भी पैसे आ सकेंगे। आने वाला समय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। निसंदेह ये टैरिफ जो है कुछ समय के लिए तो लागू ही रहेगा। ये एक चुनौतीपूर्ण वक्त होगा उन निर्यातकों के लिए जो भारत से अमेरिका में सामान बेचते हैं, लेकिन सरकार इनका हाथ पकड़ते हुए आने वाले समय में दिखाई देगी। इनके लिए किसी न किसी तरह के नए इंसेंटिव शुरू होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस संकट से बहुत बेहतर ढंग से निकल पाएगा।